आज रामचरितमानस पर बवाल छिड़ा हुआ है। मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य को कह रहा हूं, ये व्यक्ति पागल हो गया है। क्योंकि जो व्यक्ति हार जाता है वो पागल ही हो जाता है। इनको तो रामचरितमानस पर संदेह है। मुझे तो लगता है कि जब ये पैदा हुए होंगे तो इनकी मां ने कहा होगा, बेटा ये तेरे पिताजी हैं, तब भी इन्होंने संदेह जताया होगा कि ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते। अरे जो रामचरितमानस पर संदेह उठा सकता है वो किस पर नहीं उठा सकता। और मैं तो सरकार से कहूंगा कि यदि किसी ऐसी जाति वालों के लिए कोई उल्टा सीधा बोल देता है तो SC/ST एक्ट की धारा लगाई जाती है। ऐसे ही यदि कोई हमारे धर्म ग्रंथ के ऊपर बोलता है तो उसके ऊपर की भी कोई ना कोई कठोर कानून बनाना चाहिए। यदि कोई हमारे भगवान के ऊपर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो उसके ऊपर इतना कठोर कानून बनाओ कि दोबारा बोल नहीं पाए। और मैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य से कहूंगा कि वास्तविक अगर उनमें ताकत है तो जैसे रामचरितमानस को गलत कह रहे हैं ऐसे ही एक बार कुरान को भी गलत बोल करके दिखाएं, सब औकात मालूम पड़ जाएगी। पूरी औकात मालूम पड़ जाएगी कि कितनी बड़ी औकात है। एक बार कुरान को भी गलत बोल करके दिखाएं, एक बार बाइबल को भी गलत बोल करके दिखाएं, तब मालूम पड़ेगी। अरे तुम जानते हो, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसका मतलब क्या होता है? पढ़े लिखे हैं नहीं, धर्म ग्रंथ के बारे में जानकारी है नहीं, बस बोलने चल दिए। उन्हें बोलने से मतलब है, अपनी राजनीति सेकने से मतलब है। हमारे यहां ताड़ना मतलब होता है देखना, कि ढोल अगर तुम्हें खरीदना है तो देख करके खरीदो। अगर देख करके नहीं खरीदोगे तो क्या होगा? गवार को यदि आपको नौकर रखना है तो देख करके रखना पड़ेगा। शूद्र का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? शूद्र का मतलब होता है जो अपने आचरण से गिरा हुआ है, जैसे कि आप, जो अपने आचरण से गिरा होता है उसको शूद्र कहते हैं। और नारी भी देखभाल करके ही करी जाती है। ऐसा नहीं है विवाह करने गए और जाकर के जल्दी से फेरे डाल के चले आए, उसकी बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको देखभाल की जाती है पूरी तरह से। इसका खानदान कैसा है, कुल कैसा है। वेद शास्त्र पढ़े नहीं, वैसे ही तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अरे कम से कम आप राजनीति करो, खूब राजनीति करो, लेकिन हिंदुओं को टारगेट क्यों कर रहे हो? सनातन को टारगेट क्यों कर रहे हो? सनातन को टारगेट करोगे तो ये अच्छा नहीं होगा। आप अपनी राजनीति कीजिए, सनातन पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि ये हिंदू है। जिस दिन जाग गए, अब वो हिंदू मत समझ लीजिए जो पुराने समय के थे कि आपस में लड़ाते जाओ और हमारी राजनीति चलती जाएगी। अब ये लड़ने वाले हिंदू नहीं हैं, अब ये सब जाग चुके हैं। सबने हनुमान जी का झंडा ले लिया है अब हाथ में।